हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशियो फॉर लर्नर्स। एंड जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, यूजीसी नेट एनटीए की जो डेट है वो कुछ एक्सटेंड हो चुकी है। सो उसके लिए क्विक रिविजन्स हैं कुछ, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जनरली, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा वीडियो है आप लोगों के लिए, ये आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन या सोशल मोबिलिटी जिसे हम कहते हैं, सामाजिक स्तरीकरण, यहाँ से हमेशा जनरली एक दो क्वेश्चन बनते हैं। पिछले कुछ समय के हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे हैं, तो उसके बेसिस पे ये छोटा सा एक टॉपिक है, इसका क्विक रिवीजन है। ओके, तो आप लोग इसको समझ ले। कई बार हमने देखा है कि आप लोग क्वेश्चंस को गलत करते हैं, समझ नहीं पाते हैं। सो इसको यहाँ पर देखते हैं, इस क्वेश्चंस को। ओके, चलिए, सामाजिक स्तरीकरण। ठीक है, सबसे पहले तो इसका मतलब हमें लगता है अभी तो सब लोग पढ़ चुके होंगे, क्योंकि ये रिवीजन सेशन है हमारा बेसिकली। तो हमें लगता है सबको मालूम होगा, स्टिल फिर भी एक बार आप समझें। देखिए, सामाजिक स्तरीकरण समाज को उच्च एवं निम्न वर्गों में विभाजित करने और स्तर निर्माण करने की एक व्यवस्था है। ठीक है, सामाजिक स्तरीकरण क्या है? समाज को उच्च और निम्न वर्ग में। ठीक है, जैसे कि हमने क्या बताया था आपको अनअकैडमी पर जब हमने क्लासेस ली थी, हमने आपको बताया था जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। ठीक है, ये क्या एक तरीके का स्ट्रेटिफिकेशन है ना, स्तरीकरण है। समाज को उच्च और निम्न स्तर पर बांटा गया है। ठीक है, चाहे ये किसी भी आधार पर हो, जाति के आधार पर हो। इसी तरह हम समाज में वर्ग व्यवस्था में देखते हैं, आय के आधार पर भी हो सकता है, होता है ना, जैसे कि अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। ठीक है, पुअर क्लास, इस तरीके से होता है। तो ये क्या है? स्तरीकरण। ठीक है, कोई भी समाज बिना स्तरीकरण के नहीं हो सकता, ये चीज याद रखिएगा। कभी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि स्तरीकरण जो है आधुनिक समाजों की विशेषता है, तो विशेषता तो है, पर अगर ऐसा बोला जाए कि जो सामाजिक स्तरीकरण है केवल आधुनिक समाजों में पाया गया या आदिम समाजों में नहीं था, तो वो स्टेटमेंट गलत होगी। ओके, क्योंकि स्तरीकरण जो हमारे पुराने समाज थे यानी कि आदिम समाज था, वहां भी एक तरीके का स्तरीकरण था ही था, किसी ना किसी स्तर पर। ठीक है, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, चाहे वो कार्य करने के आधार पर हो, कुछ ना कुछ तो स्तरीकरण रहा होगा। ठीक है, कोई भी समाज बिना स्तरीकरण के नहीं हो सकता। तो देखें, हर समाज अपनी जनसंख्या का निर्धारण आय, व्यवसाय, संपत्ति, जाति, धर्म, शिक्षा, प्रजाति एवं पदों के आधार पर निम्न एवं उच्च श्रेणियों में विभाजित करता है। यही एक क्या होता है? स्तरीकरण। ठीक है, यह विभाजन उच्चता व निम्नता, ठीक है, निम्नता है ये, पर आधारित होता है, और यही व्यवस्था सामाजिक स्तरीकरण के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और इसी व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? सामाजिक स्तरीकरण। ओके, ये लेक्चर जो है छोटा सा वीडियोस का रहेगा, आप इसको जरूर देखिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। ओके, कोई कंफ्यूजन हो तो आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर हमारे ग्रुप पर कमेंट्स करके वहां पर भी पूछ सकते हैं। ओके, सेकंड देखिए, सामाजिक स्तरीकरण पर पार्सन्स का विचार। ठीक है, अब देखिए पार्सन्स जो थे, पार्सन्स के बारे में हमने आपको पढ़ा चुके हैं काफी कुछ। ठीक है, पार्सन्स ने क्या बोला सामाजिक स्तरीकरण को लेके कि व्यक्ति के, ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि सामाजिक स्तरीकरण पर पार्सन्स का क्या विचार था, या फिर पार्सन्स ने जो है सामाजिक स्तरीकरण के बारे में क्या कथन कहा है, क्या नहीं कहा है। ठीक है, व्यक्ति के प्रदत्त गुण, प्रदत्त क्या होते हैं? जो हमें जन्मजात मिलते हैं जिस तरीके से, जैसे कि जाति, वंश अथवा क्षमता का मूल्यांकन। ठीक है, दूसरों की तुलना में व्यक्ति विशेष के कार्य संपादन के विषय में निर्णय लेना। तीसरा उन्होंने बोला व्यक्तियों के स्वामित्व में पाए जाने वाली वस्तुओं, प्रतिभा और कुशलता का मूल्यांकन। उन्होंने कहा भाई जो समाज में स्तरीकरण है वो इन तीन बेसिस पे होगा। ठीक है, इन तीन आधारों को बताया, यानी कि व्यक्ति के प्रदत्त गुण, दूसरों की तुलना में व्यक्ति के विशेष कार्य संपादन करना, यानी कि कोई व्यक्ति मान लो बहुत अच्छा, कोई व्यक्ति बहुत अच्छी गाड़ी चला सकता है, तो कोई बहुत अच्छा कंप्यूटर चला सकता है ना, तो उसकी क्षमता के आधार पर, कार्य संपादन के आधार पर। ठीक है, तीसरा व्यक्ति के स्वामित्व में पाई जाने वाली वस्तु, प्रतिभा और कुशलता। ठीक है, तीसरा आपका स्वामित्व, यानी कि पैसा भी हो सकता है। ठीक है, और आप में वो प्रतिभा या कुशलता, स्किल्ड भी हो सकते हैं। पार्सन्स के अनुसार व्यक्ति के गुणों, उसके कार्य संपादन और स्वामित्व का मूल्यांकन समाज के केंद्रस्थ मूल्यों के द्वारा होता है। ठीक है, समाज के केंद्रस्थ मूल्य क्या होते हैं? यही होते हैं ना, धन, संपत्ति, आय, क्षमता। ठीक है, जैसे एक धर्म प्रधान समाज में धार्मिक क्रियाओं और गुणों पर विशेष रूप से बल दिया जाता है, जबकि प्रतिस्पर्धा पर आधारित औद्योगिक समाज में उपलब्धि और योग्यता पर। ठीक है, जैसे कि क्या था, हमने प्रोटेस्टेंट धर्म बताया था वेबर का। वेबर ने अपने अध्ययन में क्या बात बोली थी कि भाई जो औद्योगिक समाज था उनका आगे बढ़ने का क्या कारण था? वहां पर यूरोप में क्या उन्होंने बोला था कि धर्म पर कम प्रभाव था।
ठीक है। प्रोटेस्टेंट धर्म जो था उन्होंने क्या बोला था कि आप जो है मेहनत करो, जितनी मेहनत यहाँ करोगे उतना ही लाभ आपको क्या स्वर्ग में या नरक में जहां भी हो जाएंगे वहां मिलेगा। और इसी संदर्भ में उन्होंने हिंदू धर्म के लिए क्या कहा था कि भारत में क्यों नहीं हो पाया औद्योगिकरण या औद्योगिकवाद, क्यों नहीं आ पाया, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, धर्म यहाँ पर जो है कैसी व्यवस्था दे रहा है, आपको बढ़ने नहीं दे रहा है आगे। ठीक है, तो जो धर्म प्रधान समाज होगा, जैसे कि भारतीय समाज था, यहाँ पर क्या किया गया, धार्मिक क्रियाओं और गुणों पर बल दिया गया, यानी कि क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे। ठीक है, अनअकैडमी पर और हमारी पुरानी वीडियोस आप लोग देखें, वहां पर हमने पार्सन्स, वेबर सबके विचारों को बताया गया है। ठीक है, सामाजिक स्तरीकरण के आधार। अब देखिए जो सामाजिक स्तरीकरण है इसके कुछ आधार हैं, ठीक है, बेसिक्स हैं। जैसे कि पार्सन्स ने क्या बताया है, पार्सन्स ने प्रमुख आधार क्या बताए हैं, नातेदारी समूह की सदस्यता। ठीक है, नातेदारी समूह हमने आपको बताया है। दूसरा व्यक्तिगत विशेषता, अर्जित उपलब्धि, सत्ता और शक्ति। देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्सन्स ने किसको आधार बताया है और किसको नहीं बताया है। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए पार्सन्स ने किसे बताया है, नातेदारी समूह के आधार पर बताया है इन्होंने स्तरीकरण, व्यक्तिगत विशेषता के आधार पर, अर्जित उपलब्धि के आधार पर और सत्ता और शक्ति के आधार पर। ओके, सेकेंड है हमारा सेरोकिन। ठीक है, सेरोकिन और वेबर के अनुसार उन्होंने क्या बताया, सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख आधार क्या बताए हैं, आर्थिक आधार, राजनीतिक आधार और व्यावसायिक आधार। क्लियर, इन्होंने बोला कि भाई जो सामाजिक स्तरीकरण है आर्थिक आधार पर होगा, राजनीतिक आधार पर होगा और एक व्यावसायिक आधार पर होगा। क्लियर, इनको याद रखें। नेक्स्ट हमारा आता है यहां पर स्तरीकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, इसके टाइप्स क्या क्या हैं, ये दो तरीके का होता है, एक होता है बंद और एक होता है खुला स्तरीकरण। ये यहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है, इसको समझें अच्छे से। स्तरीकरण के जो टाइप्स हैं, दो तरीके का स्तरीकरण होगा, एक होता है बंद, एक होता है खुला। ठीक है, पहले देखें बंद स्तरीकरण को। बंद स्तरीकरण का उदाहरण क्या है, जाति व्यवस्था, जाति जो कभी नहीं जाती। ठीक है, जाति व्यवस्था बंद स्तरीकरण का प्रमुख उदाहरण है, जिसका अर्थ क्या होता है या जिसमें क्या होता है, जन्मजात सदस्यता है, आपके पैदा होते ही साथ नाम से पहले जाति जुड़ गई। अंतर्विवाही समूह, अपने समूह में विवाह करना है। खान पान एवं सामाजिक सहवास के नियम का पालन। ठीक है, खान पान और सामाजिक सहवास के नियमों का पालन करना होता है। और जीवन भर की सदस्यता, जाति को आप कभी भी अपने से अलग नहीं कर सकते, है ना, जाति आपको वैसे ही रखनी पड़ेगी। खुला स्तरीकरण का मतलब क्या होता है, यानी कि वर्ग, यानी कि क्लास। ठीक है, वर्ग व्यवस्था जो कि जन्मजात, ठीक है, ये जन्म है, जन्मजात नहीं होती है। वर्ग क्या होता है, जन्मजात नहीं होता है। ठीक है, मॉडर्न वे में ज़्यादा आप लोग ना सोचे कि कोई अमीर घर में पैदा हुआ है, जैसे कि अंबानी के घर में कोई पैदा हुआ है तो वो हाई क्लास में हुआ है, कि गरीब के घर में हुआ है तो गरीब घर में। ठीक है, तो उस चीज़ से ना जोड़ें इसको यहाँ पर, ये बेसिकली क्लास को लेकर है। ठीक है, क्लास को क्या है, ये कांस्टेंट नहीं है ना, जाति कांस्टेंट है, परमानेंट ऐसी रहेगी। पर जो ये स्तरीकरण है, खुला स्तरीकरण या क्लास होती है, क्या होता है, अप एंड डाउन हमेशा होता रहता है ना। आज अंबानी के पास शेयर्स हैं, सब कुछ है, तो वो अरबों का मालिक है ना। हो सकता है कल को जो है डाउन हो जाए सब कुछ, शेयर मार्केट गिर जाए, उसका पैसा डूब जाए सारा, तो वो गरीब भी हो सकता है कल। गरीब क्या मतलब, उसके लेवल पे थोड़ा गरीब हो सकता है, हमारे जितना या एक लोअर क्लास आदमी तो नहीं बन सकता, बट थोड़ा बहुत तो हो सकता है। अगर उसकी गिनती जो है बिल गेट्स हो गया या फिर मार्क जुकरबर्ग हो गया, इनके कंपैरिजन में किया जाए तो उनके कंपैरिजन में तो उनसे गरीब है ना। फिर वर्ग में लोग उच्च व निम्नता की भावना रखते हैं। यहाँ क्या होता है, उच्च और निम्न। ठीक है, जैसे कि अंबानी क्या है, अंबानी मार्क जुकरबर्ग का नाम सबने सुना है, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के जो फाउंडर हैं। ठीक है, तो इनके कंपैरिजन में तो गरीब है ना वो, उनके हिसाब से तो कम अमीर है, ये ज्यादा अमीर है ना। वर्ग की स्थिति कभी भी बदल सकती है, और ये क्या है, जैसा कि अभी बताया आपको, अप एंड डाउन होता रहता है। क्लियर, चलिए सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत, कभी पूछा जाए कौन सा सिद्धांत होता है या कौन सा सिद्धांत नहीं है, केवल दो ही सिद्धांत है, संघर्ष और प्रकारवादी सिद्धांत। संघर्ष सिद्धांत आप सभी लोग जानते हैं कौन थे जन्मदाता, मार्क्स बाबा। ठीक है, मार्क्स चाचा हमारे। ठीक है, तो जिसमें दो वर्गों को ही प्रमुख माना गया है, पूंजीपति और श्रमिक। मार्क्स ने इसके अलावा किसी की बात नहीं करी है। ठीक है, तो हमने अनअकैडमी पर आपको मार्क्स के बारे में पढ़ाया है, यूट्यूब पर भी मार्क्स के पूरा चैनल पूरा वीडियोस पढ़े हैं, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, प्रकारवादी सिद्धांत डेविस व मूरे ने दिया, और इन्होंने अपनी बुक लिखी द सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। ये बुक का नाम याद रखें, डेविस व मूरे की है, कई बार बुक्स भी पूछ ली जाती हैं। इन्होंने क्या बोला, कोई भी समाज वर्ग विहीन नहीं है, सभी समाजों में स्तरीकरण पाया जाता है। ठीक है, वही जो हमने स्टार्टिंग में बात बोली थी, क्योंकि समाज में प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक निश्चित स्थान होता है, हर व्यक्ति का एक निश्चित स्थान है, इसीलिए समाज में क्या होता है,
जो स्ट्रेटिफिकेशन है यानी कि स्तरीकरण है वो बना रहता है। और प्रकारवाद का मतलब क्या है, हमने पीछे आपको लेक्चर्स में बताया है, फंक्शनलिज्म जिस अंग्रेजी में हम कहते हैं, यानी कि हर एक व्यवस्था जो है यानी कि ये सब क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, और सकारात्मक रूप में एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी होती है ना, ये मान लो कोई स्ट्रक्चर है किसी चीज़ का, तो सब आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है, ठीक है, और सकारात्मक रूप में काम कर रहे हैं एक दूसरे के लिए। यही है प्रकारवाद, डिफरेंट फंक्शंस है सबके। नेक्स्ट है सामाजिक गतिशीलता। अब सामाजिक स्तरीकरण के साथ साथ एक आता है सोशल मोबिलिटी, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सोशल मोबिलिटी यानी कि सामाजिक गतिशीलता। यानी कि गतिशीलता का मतलब क्या है, एक यहां से यहां आना, ये गतिशीलता है ना। समाज क्या होता है, गतिशील। समाज स्थायी नहीं है ना, गतिशील है। हमारी आयु क्या है, गतिशील है। व्यक्तिगत जीवन क्या है, गतिशील है ना। हमें हर चीज क्या है समाज में, गतिशील है ना। भाई आज आप लोग क्या है, लिविंग थिंग्स जितनी भी है, अभी कभी आप बच्चे थे, बाल अवस्था में थे, आज यंग हो गए, फिर एडल्ट, यंग, ठीक है, उसके बाद वृद्धावस्था में आ जाएंगे। तो क्या है, समाज गतिशील है। इसी प्रकार कोई भी जो व्यवस्था है वो होती क्या होती है, समाज की हर व्यवस्था एक तरीके से गतिशील होती है, ठीक है। व्यक्तियों व समूह की परिस्थिति अथवा स्तरों के बीच होने वाले परिवर्तन को सामाजिक गतिशीलता कहते हैं, ठीक है। व्यक्ति समूह की परिस्थिति और स्तरों में जो परिवर्तन होगा उसको हम सामाजिक गतिशीलता कहते हैं, ठीक है। सामाजिक गतिशीलता को जो है बेसिकली सेरोकिन ने डिवीजन किया था इसका, सेरोकिन ने ही इसके बारे में बात करी है। और सेरोकिन ने क्या बताया कि जो सामाजिक गतिशीलता है उसको दो टाइप से उन्होंने डिफाइन किया है, ठीक है। पहला तरीका उन्होंने क्या बताया, क्षैतिज और उदग्र गतिशीलता, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है। यानी कि इसको उन्होंने बोला हॉरिजॉन्टल और सेकेंड वाले को उन्होंने बोला वर्टिकल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या बताया उन्होंने, क्षैतिज गतिशीलता, किसी व्यक्ति या समूह की परिस्थिति या परिस्थिति जिसे हम बोलते हैं में परिवर्तन, लेकिन उसकी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन ना होना, ठीक है। व्यक्ति में तो जो यानी कि व्यक्ति है या समूह की परिस्थिति में परिवर्तन हुआ है, लेकिन उसकी सामाजिक स्थिति वैसी की वैसी है। एग्जाम्पल से समझे अभी आप, ये बहुत कंफ्यूजन होता है और मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं सामाजिक गतिशीलता से, ठीक है। और इसी के बाद हम आगे पढ़ेंगे अंतःपीढ़ी और अंतरपीढ़ी गतिशीलता। एग्जाम्पल यहीं से दिया जाता है, क्वेश्चंस यहीं से आते हैं हमेशा, है ना। देखिए जैसे एक आईएएस का दूसरे जिले में जाकर आईएएस के रूप में काम करना, सिंपल है। ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, यानी कि इस तरीके से यहां आना, ठीक है। आपके रॉब रुतबे में जो आप जिस पद पर हैं वहीं के वहीं हैं, पर क्या हुआ, गतिशील तो हुए ना। जैसे कि कोई मंत्री है, ठीक है, आज कोई मंत्री, जैसे कि हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी, ठीक है, तो ये क्या है, उनकी जो गतिशीलता, वो पीएम बने, ये क्या हो गया, एक तरीके की हॉरिजॉन्टल गतिशीलता है ना। यानी कि वो पहले क्या थे, गुजरात के सीएम थे, सीएम से अब वो पीएम हो गए, है ना। अधिकार वगैरह तो सब उनके पास वैसे के वैसे ही हैं। या फिर मान लीजिए कोई दूसरा है, कोई एक व्यक्ति है, मंत्री है, ठीक है, और अब वो कैबिनेट का मंत्री बन गया है, कैबिनेट में आ गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके का क्षैतिज हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है। सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है, वो वैसी की वैसी ही है, ओके। नेक्स्ट देखें उदग्र, यानी कि वर्टिकल या फिर रैखिक भी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। व्यक्ति या समूह एक स्तर से दूसरे स्तर में स्थानांतरित हो जाता है, ठीक है, आप एक जगह से दूसरे स्थान पर आ जाएंगे। जैसे किसी अमीर व्यक्ति का गरीब हो जाना, ठीक है। अंबानी, अगेन अंबानी जी से बड़ा अमीर कोई है नहीं भारत में, तो अंबानी, और न्यूज़ में भी बहुत रहते हैं, तो जैसे कि अंबानी है, ठीक है, अमीर व्यक्ति का गरीब हो जाना। मान लो कल सवेरे सो के उठे, पता चला जियो वियो सब खत्म हो गया है, दुनिया में जो है कुछ नहीं बचा कोविड की वजह से, और क्या हो गया, अंबानी जी आपको सड़क पे मिल रहे हैं बॉम्बे में, टैक्सी टुक्सी चला रहे हैं, घूम रहे हैं कहीं, है ना, और कोई पूछ नहीं रहे, तो क्या हो गया, अमीर व्यक्ति का गरीब हो जाना, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल, व्यक्ति का एक स्तर से दूसरे स्तर में स्थानांतरित हो जाना, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला, जो ये उदग्र गतिशीलता है इसको उन्होंने दो पार्ट में बांटा। ऐसा तो नहीं है ना केवल अमीर ही गरीब होगा, गरीब भी तो अमीर हो सकता है। मान लो आप सड़क पर चल रहे हैं, आप बिल्कुल गरीब है, अभी किसी की लॉटरी लग गई, केबीसी में कोई गया व्यक्ति, मान लो कोई व्यक्ति है, सब्जी कोई बेचता है, ठीक है, छोटा सा एक व्यापारी है, और केबीसी में गया और 5 करोड़ रुपए जीत गया, क्या हो गया, अमीर हो गया। तो यहां पर उन्होंने क्या बोला, ऊर्ध्वगामी और अधोगामी नाम दिया, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग मोबिलिटी, ठीक है, जिसको उन्होंने क्या, और साथ में क्या नाम दिया उसको उन्होंने, सामाजिक उत्थान, ठीक है, सामाजिक उत्थान और सामाजिक पतन। डिसेंडिंग यानी कि अंबानी जी का जो एग्जांपल है वो क्या हो गया, डिसेंडिंग यानी कि सामाजिक पतन हो गया, आप निम्न स्तर पर आ गए। असेंडिंग में क्या हो गया, यानी कि एक सब्जी वाला था और वो 5 करोड़ रुपए जीत गया। यहाँ कोई बस का कंडक्टर था, केबीसी में गया, 5 करोड़ जीत गया, तो ये क्या हो गया, असेंडिंग मोबिलिटी, ठीक है, यानी कि आप निचले स्तर से ऊपर के स्तर में आ गए। क्लियर, चलिए आगे देखें।
यहां से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसको भी समझें। अंतःपीढ़ी तथा अंतरपीढ़ी गतिशीलता। ओके, अब अंतरपीढ़ी और अंतःपीढ़ी गतिशीलता क्या होती है भाई? देखिए, अंतःपीढ़ी का मतलब होता है स्वयं में, अपने ही स्तर पर, यानी कि व्यक्ति की स्वयं की परिस्थिति में परिवर्तन। व्यक्ति और स्वयं, ठीक है, यहां पर क्या है? व्यक्ति है और स्वयं, ठीक है। किसान का मंत्री बन जाना, या फिर कोई स्टूडेंट है, ठीक है, मान लीजिए आप हैं, आपने क्या करा, आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप कल जो है क्या बन गए? प्रोफेसर बन गए, ठीक है। आज आप क्या है? एक स्टूडेंट है। तो ये क्या हो गया? एक तरीके का अंतःपीढ़ी गतिशीलता हो गया, ठीक है। स्वयं में व्यक्ति की स्थिति में परिवर्तन, यहां से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर दिया जाता है कि कोई व्यक्ति है, वो जो है किसान था और अब किसान से क्या हो गया? मंत्री बन गया। तो किस तरीके की पीढ़ी इधर गतिशीलता होगी? तो ये अंतःपीढ़ी, जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वैसे वो यहां से रहते हैं, आप देखेंगे अंतरपीढ़ी गतिशीलता से होगा। अब समझें अंतरपीढ़ी गतिशीलता क्या होती है। जब परिस्थिति में दो पीड़ितों नहीं है, ये पीढ़ियों है, ठीक है, पीढ़ियों, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, दो पीढ़ियों की भिन्नता हो, दो पीढ़ी, ठीक है, यानी कि पिता और पुत्र। भाई पिता पहली पीढ़ी और दूसरी पुत्र, ये पहली पीढ़ी हो गई, ये दूसरी पीढ़ी। ये बोलते हैं अगर इसमें पीढ़ी में परिवर्तन हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? अंतर पीढ़ी गतिशीलता, ठीक है। जब परिस्थिति में दो पीढ़ियों की भिन्नता हो, जैसे किसान के बेटे का मंत्री बन जाना, यानी कि पिता क्या थे? किसान, ठीक है, और बेटा क्या बन गया? मंत्री बन गया, या कलेक्टर बन गया, आईएएस आईपीएस बन गया, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है? इस तरीके का ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई एक व्यक्ति है, वो किसान थे, ठीक है, उनका बेटा जो है शिक्षक बन गया, ठीक है, और उसका बेटा प्रिंसिपल बन गया। तो ये क्या है? एक तरीके का अंतरपीढ़ी गतिशीलता है, ठीक है, पीढ़ियों में परिवर्तन हुआ है। क्लियर? मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो यहां से रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर इस तरीके से दिया जाता है कि एक व्यक्ति है, उसके पिताजी ये थे, उसके पिताजी किसान थे, वो अब शिक्षक है, अब उसका बेटा जो एक व्यवसायी बन चुका है। तो ये क्या है? अंतरपीढ़ी गतिशीलता है, ठीक है। अंतःपीढ़ी का एग्जाम्पल कब हो जाएगा? एग्जाम्पल क्या होगा? कोई एक व्यक्ति था, ठीक है, तो वो पहले क्या था? पहले किसान था, या फिर लिख देगा पहले एक छोटा व्यापारी था, ठीक है। उसके बाद उस व्यक्ति ने क्या करा? वो अब उसकी स्वयं की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, परिस्थिति में, ठीक है। एक छोटा किसान था, उसके बाद पता चला वो एक आढ़ती बन गया। एक बड़ा आढ़ती होता है ना, जहाँ किसान अपनी उपज बेचते हैं, ठीक है, आढ़ती बना। और उसके बाद अब वो क्या हो गया? एक कुशल बड़ा व्यवसायी बन गया, किसी कंपनी को खरीद लिया उसने। तो ये क्या हो गया? अंतःपीढ़ी गतिशीलता, ठीक है, उस व्यक्ति की ही स्थिति में परिवर्तन हुआ है। क्लियर? तो आई होप यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन होगा नहीं होगा अब आप लोगों को। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि हमने आपको बता दिया है। इसमें एग्जांपल्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, तो इस वजह से आपको ये बता दिया गया है। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। हम ऐसी कुछ इस तरीके के शॉर्ट नोट्स की जो वीडियोज़ रहेंगी वो आपको अपडेट करते रहेंगे आगे भी, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। एंड टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल दे दिया जाएगा जहाँ पर PDF प्रोवाइड हो जाएगी इस पूरे कंटेंट की, ठीक है। सेकेंड थिंग, टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अनअकैडमी पर हमारा प्रोफाइल सर्च करें। अभी एट प्रेजेंट हमारी कोई क्लासेस नहीं है वहाँ पर, ओल्ड बैच हैं, ओल्ड क्लासेस हैं, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। सोशियोलॉजी का कंप्लीट कोर्स हमने वहाँ पर कराया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा, ओल्ड वीडियोज़ का भी सबका लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा, एंड लाइव क्लासेस का भी, जो कि यूट्यूब पर हमने लिए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। ओके, थैंक यू वेरी मच। वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, एंड और लोगों को भी बताएं वीडियोज़ के बारे में। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।